हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज की ब्लॉग जो है मैं शूट कर रही हूँ मॉर्निंग के 5 बजे। इतने सुबह आज क्यों उठ गई? रात को तो मैं वैसे 12 बजे सोई थी और अभी 5 बजे मैं उठ गई। 3-4 घंटे का नींद भी अच्छे से मेरा पूरा नहीं हुआ है, बट फिर भी एनीवे मुझे कहीं पे जाना है। जिस लोकेशन में आज जा रही हूँ उसको मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। मतलब ऐसे आपको देखा जाए तो मतलब मैं बचपन से ही जब मैं छोटी थी तभी से ही मेरा ये था कि मैं ये लोकेशन जाऊँ, एक बार तो ज़रूर विजिट करूँ, और फाइनली वो दिन आ गया है। तो बस अभी मैं रेडी होंगी। रेडी होने के बाद फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो मैं एक्चुअली जो लोकेशन जाने वाली हूँ वो कल जाने वाली हूँ, बट बैंगलोर से मैं आज निकल रही हूँ क्योंकि मैं जाके मेरे दोस्त के घर रुकूँगी, फिर कल हम जाएंगे। तो फिर मैं रेडी होकर आपके साथ बात करती हूँ। हाय एवरीवन, दोबारा से मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजा है सुबह की 6 और मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि 6 बजे तक तू रेडी हो जाना क्योंकि हमें जाना है एक जगह। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो सीक्रेट रखने की कोई बात नहीं है। तो मैं जा रही हूँ पुट्टपर्ती बैंगलोर से, और ये मेरा बचपन से सपना था क्योंकि मतलब मेरे घर वाले बचपन से साईं बाबा की डिवोटी है। मतलब हम शिरडी साईं सत्य साईं दोनों को पूजा करते हैं। तो मैं बचपन से ही सोच रही थी कि कब मुझे एक चांस मिले और मैं जाके आऊँ। मेरी मम्मी तो वैसे जाती रहती हैं, जब अगस्त की सेवा होता है तो वो एक महीना 15-15 दिन जाती है। तो वो मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी, बट मुझे मौका नहीं मिल रही थी, तो ये मैं जा नहीं पा रही थी। बट फाइनली मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। और ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा प्लान था और हो नहीं रहा था। फाइनली भगवान जी के डोरी लगा है और मैं जा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ट्रैवल का गाइड जो है वो मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यहाँ से कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है। तो मैं तो पहले जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर धर्मावरम, और उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगी। तो देखते हैं क्या क्या मैं शूट कर पा रही हूँ, बट मैं ये आशा करती हूँ कि आप मेरे ये वाला फ्रेश ब्लॉग में पूरा जुड़ी रहे एंड तक। फिर अब मैं जाके अभी आप लोगों के साथ मिलती हूँ रेलवे स्टेशन पे। बाय। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था अपना बैग पैक। 2 दिन के लिए पूरा सामान भर लिया था और ये काफ़ी था। फिर यहाँ पे मैंने कांति सूट से थोड़ा स्वीट लिया था प्रीवियस डे में, क्योंकि ऐसे जाना किसी के घर अच्छा नहीं लगता है, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो। तो ये वो भी मैंने पैक कर लिया था और लेके जा रही थी। अभी हमारा आ गया था ऑटो जो हमने बुक किया था ऑनलाइन, और हम अभी जा रहे हैं केआरपुरम रेलवे स्टेशन की तरफ। और आप देख सकते हो रोड पूरा खाली था और यहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन पे। ये बाहर वाला है रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू, और हम लोग अंदर भी आ गए थे और हम जल्दी थोड़ा आके पहुंच गए थे, लाइक अराउंड 6:30, और हमारा ट्रेन था 7 o'clock। तो हम ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे फालतू का, क्या ही करें। और सुबह सुबह नींद भी आ रही थी, बट सोने के लिए तो मतलब कहाँ पे सोए, तो ऐसे बैठ के थोड़ा मस्त गप्पे कर रहे थे। फिर उसके अंदर ट्रेन भी आ गया था और हम लोग निकल पड़े थे पुट्टपर्ती के लिए। मतलब हम तो आज जा रहे हैं वैसे धर्मावरम। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू है। और यहाँ पे आ गया था आंध्रा बॉर्डर, जहाँ पे है किया का शोरूम। और गाइस आप लोगों के लिए टास्क में दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये जो किया का शोरूम है ये आंध्रा का कौन सा लोकेशन पे है। वैसे तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे शोरूम है, बट मैंने कभी देखा नहीं था आंखों से, तो देख के बहुत खुश हो रही थी। और जो लोग किया का गाड़ी मतलब मंगाते हैं, बेसिकली यहाँ से ही वो लोग मैन्युफैक्चर यूनिट है और यहाँ से ही बहुत सारा गाड़ियाँ जाता है। ये तो बहुत बड़ा एकर्स में मतलब बहुत बड़ी ज़मीन लेके उन्होंने बनाया है। और मैंने भी सुना कि यहाँ पे कोरियन लोग भी रहते हैं, कुछ बड़े इंजीनियर्स वगैरह। तो बस यही था, यहाँ से दिख रहा था तो मैंने देख लिया था ये, और आप लोगों के लिए शूट कर लिया था। उसके बीच हम आके पहुँच गए थे ये धर्मावरम रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप हो रहा था 11 बजे, इसीलिए लोग बहुत कम थे। और फिर हम लोग निकल पड़े थे फ्रेंड्स के घर। उसके घर जाके खा पी के थोड़ा आराम कर रहे थे और काम भी किया था ऑफिस का। और फिर यहाँ पे शाम को हम लोग आए थे 2 टेम्पल, यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि चल रहा है और यहाँ पे ये लोग प्रेयर वगैरह भी कर रहे थे, भजन कीर्तन सब चल रहा था। एक टेम्पल हम पहले ऑलरेडी घूम चुके थे, ये 2nd टेम्पल था माता रानी का। और ये टेम्पल बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, मतलब ये टेम्पल में बहुत ज़्यादा पावर है। और यहाँ पे
जो लोग नवरात्रि करते हैं ये दिया जलाते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 टाइप का दिया देखा था, एक आटे में बना हुआ था और दूसरा वाला दिया लेमन पे बना हुआ था। तो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो ले लिया था। फिर हम लोग आके खा के सो गए थे रात को, और सुबह भी जल्दी जल्दी में मैं निकल पड़ी थी। और वैसे भी मतलब प्राइवेसी का वजह से मतलब मैंने नहीं समझा कि ऐसे घर से वीडियो लूँ। फिर हम अभी जा रहे हैं ऑटो से, मतलब बस स्टैंड की तरफ। हम बस से जाने वाले थे। तो अभी हम पहुंच गए थे ये धर्मावरम का बस स्टैंड, जहाँ से हमें मिलने वाला था प्रशांति के लिए बस। और ये जो बस है वैसे तो डायरेक्ट मिल जाती है, बट उस टाइम हमें डायरेक्ट बस नहीं मिली थी। तो हम अनंतपुर, यहाँ से अनंतपुर जाने वाले थे। फिर वहाँ से हमें और एक बस पकड़ के जाना था पुट्टपर्थी के लिए। तो बस हम अभी बस पे बैठ भी गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इन दोनों के बीच बैठी थी, ट्विंस के बीच। और हम लोग और अंकल और उसका एक छोटा भाई हम जा रहे थे। और सुबह हो गया था अभी 7:30 के अराउंड, बट आप देख सकते हो अभी सूरज आ गया था पूरा। और ऐसे लग रहा था कि जैसे 10 और 11 हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था और गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स है। और वैसे भी हिल स्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे एरिया में हिल्स नहीं है। वैसे तो आप लोगों ने ऋषिकेश वाले ब्लॉग भी देखा होगा कि मैं हिल्स के बारे में कितना कुछ बोल रही हूँ। तो बस यही था सफ़र, मैं आप लोगों के लिए शूट किया था व्यू दिखाने के लिए। फिर हम लोग और एक बस पकड़ के यहाँ पे मतलब प्रशांति के तरफ बस एंटर कर रहे थे। तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह दिख रहा था, जितने मतलब पास में आ रही थी उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। और ये जो है चौक, यहाँ से पूरा पुट्टपर्थी के लिए रास्ता है, मतलब पुट्टपर्थी हो गया था। और बाबा का देखिए पोस्टर दिख रहा था बड़ा वाला। और जितना पास में जा रही थी और मुझे एक्साइटमेंट लग रहा था कि मैं फाइनली ये जगह पे जा रही हूँ, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। और पहले ही आप मतलब जब आप इंटर करते हो पुट्टपर्थी, यहाँ पे आपको दिखने लगता है ये उनका जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है पुट्टपर्थी का, हार्ट का, जहाँ पे सर्जरी वगैरह होता है फ्री में। तो ये आपको देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा सुंदर था ये, और बहुत बड़ा एरिया में ये बना था। फिर उसके बाद ये म्यूजिक का स्कूल है, जो बच्चे म्यूजिक वगैरह सीखते हैं। और ये टेनिस का उनका था स्टेडियम, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। और वैसे तो देखा जाए ये रोड पे दोनों की साइड कुछ ना कुछ था। ये जो रोड था पूरा सुप्रीम रोड था, ये उनका हायर यूनिवर्सिटी था। और जस्ट उसके ऑपोजिट साइड था एक स्कूल था, मतलब नॉर्मली स्कूल जो होता है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि इन लोगों को पढ़ने के लिए भी फ्री का रहता है, बाबा ऐसे इतना अच्छा बना दिया है ये एरिया को। और फाइनली हम लोग अभी एंटर कर रहे थे प्रशांति मंदिर के पास, मतलब कुलाबंता हॉल जहाँ पे है प्रशांति नीलम एक्चुअल टेम्पल। तो यहाँ पे हमारा बस स्टैंड था, बस से उतर के हम लोग अभी चल के जा रहे थे टूवर्ड्स टेम्पल। तो यहाँ पे अंकल जा रहे हैं चल के आगे, वो हमें गाइड कर रहे थे, ऐसे जाना वैसे जाना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो आए थे हमारे साथ। और ये है बाबा का मेन एंट्रेंस गेट। और जब मैं ऐसे एंटर करके जा रही थी, मुझे फाइनली पता चला कि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है और हमें फ़ोन रखने को पड़ा था वहाँ पे। फिर हम लोगों का दर्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से ऐसे जा रहे थे चल के। ये जो है ये साउथ और नॉर्थ का मतलब जो रहता है उनका बहुत सारा रूम्स वगैरह डिवोटी के लिए और गेस्ट लोगों के लिए। और तो ये साउथ व्लॉग और नॉर्थ व्लॉग था। यहाँ पे बहुत लोग आके डिवोटीज़ वगैरह, सेवा दल के लोग और भी फॉरेनर्स वगैरह सबके लिए ऐसे गेस्ट रूम टाइप का था। आप देख सकते हो कितना प्यारा था। फिर हमें भूख लगा था, हम आके थोड़ा ऐसे चाय कॉफ़ी पी लिया था, ब्रेड वगैरह खा लिया था। फिर आके फिर थोड़ा सा और उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे कि और क्या क्या है चीज़ें। थोड़ा सा और भी घूमा उसके अंदर। घूमने के बाद हमें लगी थी भूख। और आप देख सकते हो यहाँ से हमने टोकन लिया था वेज, मतलब आपको अगर टिफ़िन करना है तो आपको 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक मिल जाएंगे टिफ़िन। और अगर आपको लंच करना है तो लंच है 15 रुपये का। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सस्ता आज के डेट में मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी लगा कि यार इतना तो अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है चीज़ें। और आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है उनके कैंटीन को। और यहाँ पे जेंट्स लोगों का अलग कैंटीन था और लेडीज़ लोगों का अलग कैंटीन था। हमने लिया था यहाँ पे लंच की थाली, तो इसमें था राइस और एक करी, सांभर, रसम, चटनी और बटर मिल्क।
और ये पूरा हमें मिला था 15 रुपये में गाइस, आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। और हम लोग पेट पूजा करके अच्छे से फिर हम लोग आए थे ऐसे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें जाना था और भी बहुत सारे प्लेसेस। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाहर से ऐसा है। ये और एक गेट का मैंने लिया है फ़ोटो आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो वीडियो अलाउड नहीं था अंदर, इसलिए मैं तो सोची थी कि वहाँ पे कुल्लबंद हॉल जाके कुछ ना कुछ लूँगी फ़ोटो या वीडियो। वैसे तो मुझे मम्मी ने बोला था कि ऐसे अलाउड नहीं है, बट वो बहुत दिन पहले आई थी तो मुझे लगा कि शायद क्या पता अभी अलाउड हो। तो वैसे मैं जा रही थी, मतलब मम्मी को बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि आप तो बहुत बार आए हो, मुझे बताओ कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो मेरी गाइड थी एक्चुअली। और वैसे तो मेरे फ्रेंड्स के पापा को भी पता था। तो बस हम लोग अभी निकल रहे थे एक और लोकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं ओल्ड म्यूजियम। और आप देख सकते हो ये उसका रोड है, बहुत ज़्यादा प्यारा था, जंगल टाइप का था। और ऐसे जैसे पहाड़ में चढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर, वैसे टाइप का रोड था। और बस हम आके अभी पहुंच गए थे ओल्ड म्यूजियम के पास। आप देख सकते हो लोग जा रहे थे आ रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो ये जो है ओल्ड म्यूजियम का रोड है और ये है उसका एंट्रेंस पॉइंट। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो बस ये था हमारा एक्चुअली सेकेंड लोकेशन। वैसे तो हमें जाना था प्लानिटेरियम, बट वो बंद था। तो हमने सोचा कि पहले ये ओल्ड म्यूजियम जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग ऐसे चप्पल वगैरह रख के बाहर जाते थे। वैसे तो गाइस फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर, मतलब फ़ोन अलाउड है बट कुछ रिकॉर्ड करना, फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ये कुछ भी अलाउड नहीं था। बट ऐसे हम लोग ऐसे थोड़ा छुप छुप के, वैसे तो लेना नहीं चाहिए था छुप छुप के, सच बता रही हूँ, अभी मुझे बुरा लग रहा है। बट आप लोगों के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने लिया है। और यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा पुराण के ऊपर, महाभारत, रामायण और भी बहुत सारे कथा, और यीशु कृष्ण का, और वहाँ पे मुसलमान लोगों का, मतलब हर एक चीज़ों का उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा था। बुद्धिज़्म और भी बहुत सारी चीज़ें था। तो बस हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत शूट किए थे। बीच में उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने मना किया था ऐसे मत करो शूट वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना प्यारा प्यारा चीज़ें हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड था बहुत कुछ। और ये है कोणार्क का चक्र, आप देख सकते हो। मैं देख के बहुत खुश हो गई थी कि चलो कुछ तो है। एक साइड था मक्का और ये एक साइड था मदीना। ये भी बहुत प्यारा लोकेशन है जो लोग वहाँ पे जाते हैं करने के लिए। और यहाँ पे एक बुद्धिज़्म का एक था मिरर टाइप का, अगर आप वो मिरर को देखो तो आपका खुद का, मतलब आप बुद्ध जी को देख सकते हो। और ऐसे साईं बाबा का पूरा स्टोरी था कि बचपन से उन्होंने कैसे कैसे किया था, सब कुछ स्ट्रगल करके कैसे आगे बढ़े थे और क्या क्या उन्होंने किया था। और ये जो 2 फोटोज़ है ना, 1950 से ये जो मंदिर स्थापना हुआ था उससे लेके अभी तक क्या क्या फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे फाइनली जगन्नाथ जी पुरी का, और यहाँ पे और भी कुछ थीम्स था। तो ये देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। चलो बहुत सारे कल्चर्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब बस मैं आप लोगों के लिए ली हूँ थोड़े थोड़े क्लिप्स, ताकि आप लोग देख के आपको एटलीस्ट आइडिया आए कि अच्छा चलो अगर हम आगे जाके प्लान करते हैं तो हमें ये सब भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी प्लान कर सकते हो आने के लिए। और फाइनली हम लोग ऐसे बाहर आ गए थे। और वो उसके भाई को बोला कि ऐसे थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे एटलीस्ट मैं कैमरा से ले सकती हूँ फ़ोटोज़ या वीडियो लेके आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी ने अभी तक डाला है कि नहीं ब्लॉग पुट्टपर्ती का गाइड और कुछ। एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ आपको बता सकूं, ताकि अगर आप लोगों का कुछ प्लान है कि आप फ्यूचर में आना चाहते हो तो इसको रेफरेंस समझ के आप आ सकते हो। तो ये था ओल्ड म्यूजियम जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था बाहर से और अंदर से भी। फिर हम लोग आके यहाँ पे ऐसे देख रहे थे, यहाँ से खड़े होके मतलब आप अगर देखो तो पूरा पुट्टपर्ती दिखता है क्या नहीं। दूर से तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप ऐसे अगर जाके देखो अपने खुद के आंखों से तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ। तो ये बस सूट ऐसे ले रही थी। फिर हम लोग बस अभी वापस जा रहे थे।
तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, फ्रेंड को बोल रही थी हाय बोल करके तो यही था। ये तो मेरा सेकंड डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट मतलब पूरा हो गया था। फिर हम लोग अभी जा रहे थे वापस नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ, जो कि वो बहुत नियर बाई था। तो ये हमारा थर्ड डेस्टिनेशन, जहाँ पे बाबा बैठ के ऐसे तपस्या करते थे। ये मेडिटेशन सेंटर टाइप का है, ये जगह को बोलते हैं, जहाँ पे बाबा इनिशियल डेज में मेडिटेशन करते थे। तो हम लोग वहाँ एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे थे अपने थर्ड लोकेशन। तो हो गया था, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, वैसे खाली मेडिटेशन जाके किए थे। फिर थर्ड लोकेशन के बाद हम में से जा रहे थे फोर्थ लोकेशन। तो ये सब जो भी लोकेशन है सब नियर बाई है। तो ये उसी का बस रोड है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। तो ये है एक्चुअली प्लानिटेरियम, जो कि मतलब सुबह खुला रहता है। और हम तो वैसे सुबह चले गए थे बाबा को दर्शन करने के लिए, तो ये नहीं जा पाए, और ये शाम को भी खुला नहीं था। और ये हम आ गए थे हमारा फोर्थ लोकेशन, आप देख सकते हो। इसका नाम है साई गीता समाधि, जहाँ पे बाबा का हाथी जो है उनका किया था उन्होंने समाधि। तो ये एक लोकेशन था जो कि मतलब नियर बाई था पूरा प्लानिटेरियम के पास। और ये बस छोटा सा लोकेशन था बस, बट उनका समाधि था बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे प्लानिटेरियम तो हम ऐसे जा नहीं पा रहे थे, तो हम बाहर से ऐसे शूट कर लिया था कि आप लोगों को दिखा सके कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिटेरियम का प्लान आप सुबह रखें, क्योंकि ये शाम को नहीं खुलती है। और वो हम ख़त्म करके, वैसे तो ये टेनिस का जो है स्टेडियम वो था, वहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं था, इसे हम बाहर से देख लिया था। और ये भी कुछ ऐसे ऑफिस था, उनका मजिस्ट्रेट ऑफिस, वही रोड पे ही आता है ये सारा। और ये म्यूजिक स्कूल भी सारा एक ही रोड पे आता है, सब नियर बाई है, रोड के एक साइड और दूसरे साइड यही सारा है। तो ये सेम रोड पे ही आता है। तो आप लोग जब आओगे तो एक स्लॉट में ही सारा घूम पाओगे। और यहाँ पे हम आके पहुँचे थे श्री सत्यसाई गौशाला, जहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गाय वगैरह को रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये लोग ऐसे गाय को लाके यहाँ पे खाना देते हैं अच्छे से प्रॉपर, और अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो दूध वगैरह देता है वो जाके यूज़ होता है वहाँ पे खाने पे, दूध दही या घी वगैरह हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा गाय को अच्छे से रखते हैं, और उससे जो भी निकलता है प्रोडक्ट उसको वहाँ पे खाने पे ही डायरेक्ट जाके वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा गाय थे। तो ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। फिर उसको ख़त्म करके हम निकल पड़े थे और एक लोकेशन पे, जिसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान टेम्पल। यहाँ पे बस ये ऐसे स्टैचू था हनुमान का, और छोटा सा मंदिर था। फिर वो ख़त्म करके हम ऐसे जा रहे थे चित्रावती रिवर के तरफ। और आप देख सकते हो ये है चित्रावती रिवर। और यहाँ पे ऐसे इन लोगों ने चौतरा, हम इसे उड़िया में बोलते हैं, वैसे बना दिए हैं इन्होंने। और यहाँ पे से फ़ोटो लोग आके खींच रहे थे बाबा के तस्वीर के पास। और ये है उनका चित्रावती रिवर का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा अनोखा था। और पानी इतना ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है, ये भी हमने देखा। फिर हम और एक लोकेशन पे आ गए थे, वो भी नियर बाई था, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो ये लोकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे माना जाता है कि अगर आपका कोई विश है, मनोकामना है, तो आप यहाँ पे आके एक पेपर में नोट डाउन करके लिख सकते हो, और भगवान जी उसको पूरा करते हैं। फिर वो देख के हम आ गए थे यहाँ पे बाबा के बर्थ प्लेस पे। यहाँ पे तो वैसे एक टेम्पल ही था छोटा सा, और कुछ नहीं था। तो ये टेम्पल देख के हम गए थे। मेरा भी डाउट हो रहा था कि बाबा का घर भी तो यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक हनुमान टेम्पल था, और नियर बाई ही वो टेम्पल, वो जो बाबा के जन्मस्थान टेम्पल है, उसके नियर बाई उनके भैया जो है, उनका बेटा मतलब भतीजा, उनका भी घर है। वो ऑटो ड्राइवर ने हमें बोला कि उनके परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम वो सब दर्शन करके सारा हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था चीज़ें,
क्योंकि प्लानिटेरियम तो नहीं जाने वाले थे और सारा ख़त्म हो गया था। फिर हम मतलब 2 बजे तक तो हमारा सब ख़त्म हो गया था और हम लोग को बस वेट कर रहे थे चैतन्य ज्योति ओपन होने के लिए। और तो 1-1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया, फिर फाइनली हमें एंट्री मिल गया था चैतन्य ज्योति। और वैसे तो इसके अंदर फ़ोन अलाउड था, बट रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल ही मतलब अलाउड नहीं था, तो हम तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। मतलब अंदर का बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये भी म्यूज़ियम टाइप का ही था। और हम ऐसे वो दर्शन वगैरह करके ऐसे हम अभी बाहर आ रहे थे, तो बाहर से मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। वहाँ पे एक स्टेडियम भी था बाबा का, और बस हम अभी निकल के जा रहे थे चैतन्य ज्योति से। तो यही था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे। वैसे तो बाबा का दर्शन करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और कुलाबंद हॉल इतना ज़्यादा अच्छा था, और वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है कि मैं बता नहीं सकती। तो आज का ब्लॉग तो यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और एक नया ब्लॉग में। सी यू, बाय।